बुलेटिन का आगाज अहम खबर से। तोशाखाना केस चेयरमैन पीटीआई को रिलीफ मिलेगा या नहीं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। कल दिन 11 बजे सुनाया जाएगा। तफसीलात इस हवाले से क्या है, फयाज महमूद हमारे साथ मौजूद है, उनसे जान लेते हैं। जी फयाज, कल का दिन चुना गया है फैसले के लिए? जी बिल्कुल, कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच चीफ जस्टिस की सरबराही में चेयरमैन पीटीआई की सजा मौतली की दरखास्त पर दिन 11 बजे फैसला सुनाएगा। आज इलेक्शन कमीशन के वकील की जानिब से दलाइल मुकम्मल कर लिए गए थे। फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने के बाद अदालत ने ये फैसला महफूज किया है और अदालत ने कल दिन 11 बजे का वक्त मुकर्रर किया है जब ये फैसला सुनाया जाएगा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने आज इस केस की समाअत की है, जिसमें इलेक्शन कमीशन के वकील की जानिब से दलाइल दिए गए और उन्होंने अदालत से इस्तदा की कि इस मामले में क्योंकि अब मुल्जिम जो है वो रियासत की कैद में है और इस हवाले से अब रियासत को फरीक बनाना जरूरी था, तो इसलिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर को इसमें फरीक नहीं बनाया गया। तो अदालत से इस्तदा है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर को नोटिस जारी कर दिए जाएं और रियासत को भी अब अपनी सुनवाई का मौका दिया जाए। रियासत भी आकर अपना मौक़िफ़ इस अदालत के सामने रखे। जिसके बाद अदालत ने कहा कि हमने आपके तमाम नुकात को सुन लिया है, तो जिसके बाद उन्होंने इस्तदा की कि मैं इस हद तक चाहता हूं कि अदालत इसी नुक्ते की बुनियाद पर पहले फैसला दे दे, उसके बाद सजा मौतली के मामले पर जाए। तो जिस पर अदालत ने कहा कि हमने आपका ये नुक्ता सुन लिया है, लेकिन अब आप अपनी जो सजा मौतली के मामले पर भी दें। तो फिर उसके बाद उन्होंने अदालती दायरा इख्तियार से मुतालिक भी सवालात के अदालती जवाब दिए और उसके बाद उन्होंने जो सवालात उनके सामने ये रखे गए थे कि जो दायरा इख्तियार है उस पर भी अदालत को उन्होंने जो है मुआवनत की और साथ ही साथ उन्होंने जो मैजिस्ट्रेट का मामला सामने आ रहा था और जो कंप्लेंट फाइल की गई थी कि जो सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड था उसमें जो गुजरने के बाद ये कंप्लेंट फाइल की गई, उससे भी अदालत की उन्होंने मामलत की है। तो फैसला महफूज, जिसके बाद उन्होंने अपने दलाइल मुकम्मल किए। तो लतीफ़ खोसा भी रोस्टम पर आए और उन्होंने भी अदालती फैसलों के हवाले दिए और अपने जवाब दलाइल मुकम्मल किए, जिसके बाद अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया गया, जो कि कल दिन 11 बजे सुनाया जाएगा। फयाज महमूद अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। चेयरमैन पीटीआई को जेल में दस्तयाब सहूलियात से मुतालिक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा। वफाकी हुकूमत ने सर्वे मोहर रिपोर्ट बराह रास्त चीफ जस्टिस के चेंबर में जमा कराई। जी हाँ, इस रिपोर्ट के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई को हफ्ते में एक बार देसी घी में पका हुआ मटन भी दिया जाता है। चेयरमैन पीटीआई को अटक जेल के ब्लॉक नंबर 2 में रखा गया है और एक बार हफ्ते में देसी घी में पका हुआ मटन भी दिया जाता है। रिपोर्ट में ये दर्ज है। इसके साथ साथ पूरा ब्लॉक खाली करके सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए हैं। रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कैद खाने में वाइट वॉश किया गया है, फर्श की मरम्मत की गई, पंखा भी लगाया गया है। बिजली के बिल या टैक्सों की भरमार। बिजली के बाहरी बिलों के खिलाफ आज भी शहर भर में एहतजाज। मुजाहिरीन में बिलों को आग लगा दी। ताजिर, वकला और सिविल सोसाइटी भी शहरियों के शाना बशाना रहे। मुख्तलिफ शहरों में शटर डाउन हड़ताल की गई। खुशाब में अंजुमन ताजरान ने एहतजाजी रैली निकाली। बिहाड़ी में सब्जी और फ्रूट मंडी के मजदूर काम छोड़कर एहतजाज में शामिल हुए। बिहाड़ी, मोहम्मदनगर, इलाहाबाद, पतोकी, कामरा में भी अवाम का पारा हाई दिखाई दिया। वापडा दफातर के सामने मुजाहरा। 4 सतह में अवामी नेशनल पार्टी का बिजली की कीमतों में इजाफे पर भी एहतजाज किया गया। हुकूमत और वापडा के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। वजारत तवानाई में बिजली के बिलों के हवाले से इजलास हुआ। वजारत तवानाई के मुताबिक वजारत तवानाई ने बिजली के बिलों के मसले पर तजावीज़ को हतमी शक्ल दे दी है। तजावीज़ कल वफाकी काबीना के इजलास में पेश की जाएंगी। हतमी फैसला काबीना के इजलास में किया जाएगा। वजारत तवानाई में बिजली के बिलों के हवाले से इजलास हुआ। वजारत तवानाई के मुताबिक वजारत तवानाई ने बिजली के बिलों के मसले पर तजावीज़ को हतमी शक्ल दे दी। दुख है अवाम को महंगाई और बिजली के बिलों में इजाफे जैसी मुश्किलात का सामना है। मरियम नवाज कहती हैं कि नवाज शरीफ ही अवाम को महंगाई और बिजली के बिलों से इजाफे से बचाएंगे। नून लीग ने गुज़श्ता 16 माह में पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाया। नवाज शरीफ की दी हुई तरक्की का अमल ना रुका जाता तो आज गरीब अवाम की आंखों में आंसू न होते। सेनेट कायमा कमेटी बराए तवानाई का चेयरमैन सैफ अल अब्रू की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। बिजली के बिलों में इजाफे की वजूहात के बारे में कौम जानना चाहती है। वजारत तवानाई हुकाम के मुताबिक 2013 में कैपेसिटी चार्जेस 185 अरब थे। 2023 में कैपेसिटी चार्जेस 1.3 ट्रिलियन है। 2024 के लिए कैपेसिटी चार्जेस का तखमीना
2010 अरब का लगाया गया है। इस वक्त मुल्क में सालाना 467 अरब की चोरी हो रही है। रुकन कमेटी सेनेटर बहरा मंतंगी ने कहा कि चोरी, लैंड लॉसेस, डिफॉल्टर्स का खमियाजा अवाम भुगत रहे हैं, लोग बिल जला रहे हैं। कौन जिम्मेदार है? सूरत हाल खराब है। अब तक मजमूई तौर पर बुनियादी टैरिफ में तकरीबन 19 रुपए फी यूनिट तक इजाफा किया जा चुका है। बिजली की कीमत फी यूनिट 65 रुपए तक जा पहुंची है। तफसील बताएंगे ज़ैगम नकवी। महंगी बिजली के भारे बिलों से अवाम का जीना दोबर हो गया। माहाना और सहमाही फ्यूल एडजस्टमेंट, बिजली की तकसीम कार कंपनियों के खसारे, महंगे फर्नेस ऑयल का इस्तेमाल, जीएसटी, इनकम टैक्स, एक्स्ट्रा टैक्स की वसूली गरीब अवाम से जारी। भारी गर्दिशी कर्जों से निकलने के फार्मूले का बोझ भी करेगी बर्दाश्त अवाम। तरह तरह के टैक्सेस के बायस बिजली की फी यूनिट कीमत तकरीबन 65 रुपए तक पहुँच चुकी है। मजमूई तौर पर बिजली के बुनियादी टैरिफ में 18 रुपए 39 पैसे फी यूनिट तक का इजाफा किया गया। बिजली के बुनियादी टैरिफ में जुलाई, अगस्त, अक्टूबर 2022 और 22 जुलाई 2023 को मरहलावार इजाफा किया गया। 100 यूनिट तक वाले घरेलू सार्फिन के लिए बिजली 7 रुपए 6 पैसे, 101 से 200 यूनिट तक वाले सार्फिन के लिए 11 रुपए 21 पैसे, 201 से 300 यूनिट तक वाले सार्फिन के लिए 13 रुपए 31 पैसे, 301 से 400 यूनिट तक वाले सार्फिन के लिए 10 रुपए 80 पैसे इजाफा किया गया। 401 से 500 यूनिट तक वाले 14 रुपए 1 पैसे, 501 से 600 यूनिट तक वाले सार्फिन के लिए 15 रुपए 43 पैसे, 601 से 700 यूनिट तक के सार्फिन के लिए 16 रुपए 57 पैसे, जबकि 700 यूनिट से ज्यादा बिजली इस्तेमाल करने वालों के लिए फी यूनिट में मजमूई तौर पर 18 रुपए 39 पैसे का इजाफा किया गया। निगरान हुकूमत में भी बिजली की फी यूनिट कीमत मजीद 5 रुपए 40 पैसे बढ़ाई गई। नेपरा ने हालिया दरख्वास्त मंजूर की है, जिससे सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के लिए सार्फिन से 146 अरब रुपए इजाफी वसूल किए जाएंगे। ज़ैगम नकवी, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे आम इंतखाबात नई हल्का बंदियों पर होने चाहिए। एमक्यूएम ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सामने मुतालबा रख दिया। डॉक्टर फारूक सत्तार कहते हैं कि आम इंतखाबात के लिए तमाम आईनी तकाज़े पूरे होने चाहिए। उनको हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ हैं और जो आइन के तकाज़े हैं इंतखाबात के इनेकाद के लिए उनको पूरा होना चाहिए। और अगर नई मर्दमशुमारी के नताइज सामने आ गए हैं तो नए इंतखाबात नई हल्का बंदियों पर होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इस फैसले को हमने एंडोर्स किया और हमने कहा कि हम भी यही चाहते हैं कि हल्का बंदियां हों, उसके बाद इलेक्शन हो। इलेक्शन कमीशन सियासी जमातों के इंतखाबात से मुतालिक तजावीज़ पार्लियामेंट को भिजवाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ज़ाब्ता इखलाक पर तमाम सियासी जमातों के साथ दोबारा मुशावरत करेगा। जी हाँ, इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात की मॉनिटरिंग के लिए जदीद तरीन मॉनिटरिंग सेंटर भी कायम किया है। जमात इस्लामी के वफ्द की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात। एलामिये के मुताबिक जमात इस्लामी का इलेक्शन कमीशन से 90 रोज के अंदर इंतखाबात के इनेकाद को यकीनी बनाने का मुतालबा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने यकीन दहानी कराई कि हर सूरत बर वक्त इंतखाबात के इनेकाद को यकीनी बनाया जाएगा। इलेक्शन कमीशन को हल्का बंदियों के साथ ही इलेक्शन शेड्यूल का भी ऐलान करना चाहिए था। मनसूबा बंदी के तहत मुसलमानों को मसीही बरादरी से लड़ाने की साजिश की गई। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा सानेहा जड़ावाला के तालिबान दुश्मन इंटेलिजेंस एजेंसी से मिलते हैं। जड़ावाला वाक़े में मुलव्विस 3 मरकजी मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। शरपसंदों का नेटवर्क तोड़ दिया, अब ऐसे वाक़यात दोबारा नहीं होंगे। साइबर इवैल्यूएशन की तो पता चला कि एक होस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसी से इनके लिंक्स मिलते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो शख्स जिसकी वो लिखाई है और वहाँ जहाँ पे ये लिखा गया और वो जहाँ पे ये बेहुरमती की गई उन तीनों लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया है। यूं सरगोदा के वो दोनों परपेट्रेटर्स और फैसलाबाद यानी जड़ावाला के तीनों हमने गिरफ्तार कर लिए हैं। मुसलमानों के जज्बात मजरूह हुए हैं, लेकिन उनको कतअन ये हक नहीं था कि वो जाके किसी घर को नुकसान पहुंचाते। हुकूमत पंजाब ने, हमारी रियासत ने एक इश्तिहार भी शाया किया जिसमें बताया गया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें क्या हुक्म है।
जड़ावाला के अलमनाक वाक़े के बाद हुकूमत की जानिब से जिम्मेदारों के खिलाफ मुअस्सर इक़दाम किए गए, जिस पर मसीह बरादरी ने हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। मसीह बरादरी की जानिब से पैगाम में कहा गया है कि हम मुल्क के अमन और सलामती के लिए दुआ को हैं। हम सब पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान हमारा वतन है। हम इन तमाम क़ुव्वतों के साथ हैं जो पाकिस्तान की यकजहती के लिए काम करती हैं। मसीह बरादरी की जानिब से कौम को बाहमी मोहब्बत और भाईचारे के फ़रोग़ का पैगाम दिया गया।